तब देखो उसमें जब कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, एक्सेस वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर स्टोर्ड, वो स्टोर्ड किए जाते हैं। किसमें स्टोर किए जाते हैं? तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर चेंज्ड इनटू फैट थ्रू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज लिपोजेनेसिस। वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लिपोजेनेसिस की प्रोसेस बोला जाता है। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, शुगर केन, मिल्क, यानी उसके अंदर लैक्टो शुगर रहता है, फ्रूट्स, हनी, यानी फ्रुक्टो शुगर जो रहता है, बीट एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। एन अडल्ट रिक्वायर्ड 500 grams carbohydrates पर डे, हाफ के जी कार्बोहाइड्रेट एक अडल्ट को पर डे के लिए, क्योंकि वो बेसिक एनर्जी का सोर्स है। एंड दिस रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन स्पोर्ट्स पर्सन एंड लैक्टेटिंग मदर। वो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, और लैक्टेटिंग बोले तो जो जस्ट डिलीवर्ड जो मदर रहती है उसके बॉडी के अंदर भी क्या रहना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या रहते हैं? दैट इज टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन के लिए उसको क्या लगता है? बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दैट इज टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन करना यानी ब्रेक डाउन करना। तो फूड को ब्रेक डाउन करने से बॉडी को क्या अवेलेबल हो जाती है? एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। एंड टू कंडक्ट द एक्सटर्नल skeleton of insects and cell wall of plants। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स जिसको हम एक्सोस्केलेटन ऐसे बोलते हैं, जैसे कि कॉकरोच के अंदर रहता है या सभी इंसेक्ट्स, एंट्स के अंदर रहता है। आउटर जो मटेरियल रहता है एकदम टफ मटेरियल रहता है, और वो टफ मटेरियल बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द एक्सटर्नल skeleton of insects and cell wall of plants। प्लांट के सेल में टफ एंड हार्ड सेल वॉल रहती है, तो वो भी बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। एंड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोस एक पेंटोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोस भी पेंटोस शुगर है, दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क रहता है। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स मिला के क्या बन जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं। ठीक है, टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर बनने के लिए या डीऑक्सीराइबोस शुगर बनने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज किए जाते हैं। So this is about the functions of कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में हो गया। तो ये यहाँ तक जो कंप्लीशन हो गया, दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल या नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल। दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। वो लिपिड के फॉर्म में रहते हैं। तो लिपिड्स आर मेड ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिला के क्या बन जाता है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल बन जाता है। लिपिड्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के लिपिड्स रहते हैं। सिंपल, एग्जाम्पल फैट एंड ऑयल एंड कंपाउंड, उसमें एग्जाम्पल आता है लेसिथिन एंड ग्लाइकोलिपिड। लेसिथिन उसका एक एग्जाम्पल आ जाता है और ग्लाइकोलिपिड एक उसका दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है। दे प्रोवाइड 2 times more energy and 9 kilocalories per gram than carbohydrates. And oxidation of 1 gram of fat yields 9.3 kilocalories energy. जब एक फैट के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो 9.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। अब ये फैट क्या रहता है, तो दैट इज द मेजर स्टोर्ड फूड केप्ट इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बोले तो जो फैटी टिश्यूज रहते हैं। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फैट इज कॉल्ड एज लिपिड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फैट को क्या बोला जाता है, लिपिड्स बोला जाता है। स्टोर्ड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल। जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं रहता है तो उससे जो स्टोर फॉर्म में जो फैट रहता है उसको बॉडी क्या करवाती है, यूटिलाइज करवा देती है। लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट फैट एंड ब्रेक इट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज नाम का जो एंजाइम रहता है वो फैट को या लिपिड को क्या करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है एंड ब्रेक्स इट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। जैसे मोनोसैकेराइड बने थे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसैकेराइड ब्रेक करने से, वैसे यहाँ फैट के मॉलिक्यूल ब्रेक करने से क्या मिल जाता है, तो दैट इज द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऐसे 2 टाइप के ये मिल जाते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड 2 टाइप के रहते हैं। One is called as saturated fats and another one is called as unsaturated fats. Saturated और unsaturated ऐसे 2 फॉर्म में रहते हैं। तो saturated these are the solid at room temperature और unsaturated they are liquid at room temperature। ये रूम टेम्परेचर को लिक्विड रहते हैं। आवर डाइट, आवर अपने डाइट के अंदर शुड कंटेन्स द लेस सैचुरेटेड फैट्स, एग्जाम्पल बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स, ऑयल्स, वो कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट के अंदर आ जाते हैं। सैचुरेट बोले तो बॉडी के अंदर उनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि टू स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए। Excess of saturated fats in diet may leads to heart attack as the increased blood cholesterol and the decrease is known as hypercholesterolemia। हाइपर बोले तो ज्यादा जब कोलेस्टेरॉल हो जाता है तो उसको हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया ऐसे बोला जाता है। फिर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रहते हैं शुड बी मोर इन डायरेक्ट as they cannot synthesize in the body itself, and these acids are called as essential fatty acids। जो बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं हो जाते उनको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो इसीलिए वो एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज इसेंशियल फैटी एसिड्स। लिनोलोइक एसिड
लिनोइक एसिड, ये उसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स में कॉज ओबेसिटी, एंड ओबेज बोले तो ज्यादा वेट बढ़ जाता है। इट्स सिम्टम्स आर फैट accumulation in tissues, high blood pressure, cardiac disorder, and prevention of to diabetes. प्रोनिस टू द डायबिटीज, प्रोनिस बोले तो उसको ससेप्टेबल हो जाना, प्रॉन बोले तो। अब फंक्शंस ऑफ लिपिड्स क्या क्या रहते हैं, लिपिड्स के फंक्शंस क्या रहते हैं, तो स्टोर्ड हाउस ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का स्टोर्ड हाउस है। फैट फंक्शन एज अ कुशन एंड शॉक एब्सॉर्बर फॉर द आईबॉल्स, गोनेट्स एंड किडनी। फैट जो रहता है वो कुशन लाइक रहता है, शॉक रहता है उसके ऊपर, वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का वो काम करवाता है। एंड इट प्रोवाइड इंसुलेशन टू द एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन। इंसुलेशन बोले तो पैडिंग, जैसे कि वो एनिमल के ऊपर बहुत, बॉडी के सरफेस के ऊपर फैट ज्यादा रहने से बॉडी के अंदर की जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी क्या की जाती है, वो जो हीट रहती है वो बॉडी के बाहर ज़्यादा लॉस हो जाती है, नहीं हो जाती है एनिमल लिविंग इन कोल्डर रीजन। कोल्डर रीजन बोले तो जहाँ पर स्नो वगैरह ऐसा कंडीशन रहती है, ऐसे रीजन के अंदर रहने वाले एनिमल्स को वो क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, इंसुलेशन। इंसुलेशन यानी प्रोटेक्शन करने का काम करवा देते हैं। तो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड के फंक्शंस के बारे में हो गया है। ठीक है, तो आज हम लिपिड तक कंप्लीट करवा देते हैं, बाकी प्रोटीन का पार्ट जो रहता है उसको कल से शुरू करवा देते हैं। तो आज तक वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड्स हो गए, बाकी रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। बाकी का जो पोर्शन है हम उसको प्रोटीन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Does anyone have doubts? Ask fast. ठीक है, फिर बाकी का रिमेनिंग पार्ट अपन कल कल कंडक्ट करवा लेते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Rejoin within 2 minutes for the physics lecture. Rejoin in 2 minutes for the physics lecture.